हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़ रहे थे, जिसमें हमने एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से। तो चलिए, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें एक स्टेटमेंट दिया गया है 1+3/1 इंटू 1+5/4 इंटू 1+7/9 ऐसे करके nth टर्म जो है इस सीरीज का, ये है 1+2n+1 डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर। और फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म ऐसे करते करते nth टर्म तक का जो प्रोडक्ट है वो दिया गया है n+1 का होल स्क्वायर। इसे हमें प्रूव करना है बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो इसे प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे मान लेंगे Pn। लेट द गिवन स्टेटमेंट बी Pn। ठीक है, इसे Pn मान लेंगे। 1+3 divided by 1, 1+5 divided by 4, 1+7 divided by 9, 1+2n+1 divided by n स्क्वायर, n+1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हम स्टेटमेंट को Pn मान ले रहे हैं। अब हम n=1 के लिए, जो कि हमारा बेसिक स्टेप होता है, उससे चेक कर लेते हैं एक बार। n=1 for n=1। सो n=1 का मतलब है जो nth टर्म है उसमें जब हम n=1 रखेंगे तो हमें मिलेगा फर्स्ट टर्म। ठीक है, यानी कि स्टार्ट करेंगे फर्स्ट टर्म से और वहीं तक का प्रोडक्ट। n का जो भी वैल्यू देंगे वो नंबर ऑफ टर्म को यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा। अगर n=2 दे रहे हैं, दैट मीन फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म का प्रोडक्ट, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म, यानी कि 1 से लेकर के 2 तक का। अगर 3 देते हैं तो 1 से लेकर के 3 तक, यानी 3 टर्म का प्रोडक्ट। तो जब n=1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1+2 इंटू 1+1 डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर, और राइट साइड 1+1 का स्क्वायर। क्या ये सही है? 1 प्लस ये 3 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर यानी कि 4। तो ये सही है, विच इज ट्रू। सो क्या मिला हमें, Pn इज ट्रू फॉर n=1। लेट Pn is true for n=k। So we have, क्या हो जाएगा, जो स्टेटमेंट है वो हमारा क्या कहलाएगा, Pk। और ये k टर्म के लिए ट्रू है, n=k के लिए, यानी कि 1 से लेकर के, मतलब फर्स्ट टर्म से लेकर के kth टर्म तक का जो प्रोडक्ट होगा वो हो जाएगा k+1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर k हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम k ले रहे हैं n=, तो ये k+1 का होल स्क्वायर, इक्वेशन 1। अब हम इसको एक्सटेंड करेंगे k+1th टर्म के लिए। तो k+1th टर्म प्लस नहीं होगा, ये प्रोडक्ट है, ठीक है। तो k+1th टर्म के लिए जब हम इसको एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पर k+1th टर्म मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड। तो हमारा जो kth टर्म है वो ये है, 1+2k+1 डिवाइडेड बाई k स्क्वायर। तो जब k+1th टर्म जाएंगे तो ये हो जाएगा कितना, k+1+1 डिवाइडेड बाई k+1 का होल स्क्वायर। तो इस नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों ही साइड इक्वेशन में। मल्टीप्लाइंग बाय 1+2k+1+1 डिवाइडेड बाय k+1 का स्क्वायर, बोथ साइड
इन 1। तो क्या हो जाएगा 1+3/1, 1+5/4। थर्ड टर्म को लिखने की जरूरत नहीं है, ऑब्वियस है ये। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 1+2k+1 का स्क्वायर। राइट साइड k+1 का होल स्क्वायर ये तो है, यहाँ पर मल्टीप्लाई क्या हो रहा है 1+2k+1 का होल स्क्वायर। ठीक है, लेफ्ट साइड कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि ये 1 से लेकर के फर्स्ट टर्म से लेकर के k+1th टर्म का प्रोडक्ट है। बस हमें ये दिखाना है राइट साइड कि ये k+1 का होल स्क्वायर होगा, क्योंकि kth टर्म तक का प्रोडक्ट ये था, तो k+1th टर्म का जो प्रोडक्ट होगा ये इतना आएगा। तो राइट साइड बस हमें ठीक करना है। k+1 का स्क्वायर है तो क्यों ना हम उसको मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा k+1 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2k+1 और नीचे का जो k+1 का स्क्वायर है मल्टीप्लाई k+1 का स्क्वायर, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा इसके साथ। जो बच जाएगा वो है k+1 का स्क्वायर प्लस 2k+1+1। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर हो गया रहा है a² प्लस 2a और यहाँ पर b यानी कि 1 मान सकते हैं, और ये 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर a क्या है हमारा k+1, b क्या है 1, इसका स्क्वायर हो जाएगा। सो इसको हम लिख सकते हैं k+1+1 का स्क्वायर, यानी कि k+1+1 का स्क्वायर। तो अब इसको कंपेयर कर सकते हैं n+1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर n क्या है हमारा k+1 है, n की जगह पर k+1 आ गया, यानी कि n=k+1 के लिए ये दिया गया स्टेटमेंट ट्रू है। सो Pn इज ट्रू फॉर n=k+1। Hence, by principle of mathematical induction, Pn is true for all natural number। ये क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी n टर्म का प्रोडक्ट दिया गया है। टर्म का जो फॉर्मेट है वो है हमारा nth टर्म इस तरीके का होगा। तो इसमें जैसे ही n का जो जो वैल्यू देते जाएंगे, अगर n=1 दे रहे हैं दैट मीन्स फर्स्ट टर्म आपको ये मिलेगा, 2 देंगे तो ये मिलेगा। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। यहाँ पर भी है 1 फर्स्ट से लेकर के n तक का प्रोडक्ट है। ठीक है, हमारा जो nth टर्म है ये है 1+1/n इस फॉर्म का। तो n= जो भी आप वैल्यू देंगे वही नंबर का टर्म मिलेगा। अगर n=1 दे रहे हैं तो फर्स्ट टर्म ये मिलेगा, 2 देंगे तो ये टर्म मिलेगा, 3 देंगे तो ये टर्म मिलेगा। ठीक है, और ये हमारा nth टर्म है। अगर n=k रख दे रहे हैं तो kth टर्म मिलता है। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट Pn let the given statement ये जो फॉर्मूला दिया गया है हम उसी को स्टेटमेंट बोलते हैं। यहाँ पे लेट द गिवन स्टेटमेंट बी Pn 1+1/1, 1+1/2, 1+1/3, 1+1/n = n+1। फॉर n = 1
जब n इक्वल टू 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1/1 आएगा, राइट साइड 1 प्लस 1 जो कि सही भी है, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों ही तरफ इसका सम 2 होगा, विच इज ट्रू। सो Pn हमारा क्या हो गया, ट्रू है, Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। लेट Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। सो वी हैव, अगर n इक्वल टू k के लिए ट्रू है देन वो स्टेटमेंट को हम pk बोलेंगे और वो कुछ ऐसा होगा, फर्स्ट टर्म से लेकर के kth टर्म तक का प्रोडक्ट होगा, 1 प्लस 1/2 ऐसे करके 1 प्लस 1/k तक जाएगा और इसका जो प्रोडक्ट होगा वो होगा k प्लस 1। इसको मान लेंगे इक्वेशन 1, इसको हम एक्सटेंड करेंगे k प्लस 1 टर्म के लिए, ठीक है। तो अगर kth टर्म ये है तो k प्लस 1th टर्म क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय k प्लस 1 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस टर्म को हम मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों ही साइड, तो ये एक्सटेंड हो जाएगा लेफ्ट साइड फर्स्ट टर्म से लेकर के k प्लस 1th टर्म तक, ठीक है। मल्टीप्लाइंग बाय 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय k प्लस 1 both side in 1। So 1 plus 1/1, 1 plus 1/2, 1 plus 1/k, 1 plus 1 डिवाइडेड बाय k प्लस 1, ठीक है। ये क्या है हमारा k टर्म, kth टर्म और ये k प्लस 1th टर्म, ये फर्स्ट सेकेंड ऐसे करते करते k प्लस 1th टर्म तक हम गए। राइट साइड भी मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय k प्लस 1। लेफ्ट साइड कोई इश्यू नहीं है, बस हमें उसका प्रोडक्ट को दिखाना है दिए गए रिजल्ट के अकॉर्डिंग। तो लेफ्ट साइड k प्लस 1 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से करेंगे तो k प्लस 1 आएगा, फिर यहाँ पर k प्लस 1 डिवाइडेड बाई k प्लस 1, ये कैंसल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, k प्लस 1 और प्लस 1। सो फाइनली k प्लस 1 प्लस 1, हम इसको k प्लस 2 भी लिख सकते हैं बट इसके अकॉर्डिंग हम लिखना चाहते हैं। यहाँ पर n की जगह पर जब k रखेंगे तो वो k टर्म तक का प्रोडक्ट देता है, यानी कि k प्लस 1। अगर n की जगह पर k प्लस 1 और 1 तो पहले से है तो ये क्या हो जाएगा, k प्लस 1 टर्म का प्रोडक्ट है, ठीक है, इसीलिए हम इसे k प्लस 1 लिख रहे हैं। अब इसको कंपेयर कर सकते हैं इससे, तो n की जगह पर आ गया k प्लस 1। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर k इक्वल टू 1, k प्लस 1। सो Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। Hence, by principle of mathematical induction, Pn is true for all natural number। क्वेश्चन नंबर 14 डन। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। लेट द गिवन स्टेटमेंट बी n into 2n minus 1 into 2n plus 1 divided by 3 for n equal to 1। सो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर, और राइट साइड क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3। सो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, राइट साइड 1 मल्टीप्लाई
ये 1 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाई 3, 3 3 कैंसल आउट हो जाएगा, जो कि दोनों तरफ बराबर हो जाएगा, विच इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1. सो Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1. लेट Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k. सो वी हैव, क्या हो जाएगा, हमें p के स्टेटमेंट मिल जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2k माइनस 1 का स्क्वायर, और क्या हो जाएगा इसका सम 2k माइनस 1 2k प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3. इक्वेशन 1 मान लेते हैं हम, यहाँ पर इसको एक्सटेंड करेंगे, दिया गया जो अभी है ये k टर्म तक के लिए है, ठीक है, 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर, ऐसे k टर्म का जो स्क्वायर होगा ये होगा, ये k टर्म है, ठीक है, k टर्म. तो इसको जब एक्सटेंड करेंगे k प्लस 1h टर्म, तो क्या हो जाएगा, k की जगह पर जस्ट रिप्लेस हो जाएगा, रिप्लेस क्या, एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगे हम, तो ऐड करना होगा, ये अगर k टर्म है तो हमारा k प्लस 1h टर्म ऐसा होगा, ठीक है. तो इसको हम ऐड करेंगे दोनों ही साइड, एडिंग 2k प्लस 1 माइनस 1 का स्क्वायर बोथ साइड इन 1. ये होगा, राइट साइड क्या है, k 2k माइनस 1 2k प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2k प्लस 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर. लेफ्ट साइड नो इश्यू, राइट साइड हम क्या करेंगे, अरेंज करेंगे इसको. ये हो जाएगा हमारा 2k प्लस 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर. 2k प्लस 1 यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं दोनों ही जगह से, तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, k 2k माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2k प्लस 1. ठीक है, यहाँ तक आ गया 2k प्लस 1. अब 2k स्क्वायर ये हो जाएगा कितना, 5k प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3. इसको अगेन हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, 2k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 3, 2 तिया 6. सो ये क्या हो जाएगा, 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 2k प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3. 2k प्लस 1 k कॉमन आएगा, तो ये हो जाएगा 2k प्लस 3 प्लस 1 2k प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3. 2k प्लस 1 k प्लस 1 2k प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3. सो अब हम इसको इस फॉर्मेट पे लिखना चाहते हैं, जो हमारा nth टर्म है वो है ऐसा, ठीक है. अब n की जगह पर k प्लस 1, ठीक है, तो n की जगह पर k प्लस 1 तो है ही, एक तो ये हमारा है, k प्लस 1 को हम पहले लिख दे रहे हैं, दूसरा था हमारा 2n माइनस 1, ठीक है, तो 2n माइनस 1 ये 2k
+1 -1। तो ये क्या हो जाएगा 2k + 2 - 1, तो ये बन जाएगा 2k + 1, यानी कि हम क्या किए 2k + 1 को ऐसा करके लिख दिए। जो 2n - 1 था ना हमारा, ये था हमारा n, ये हो गया 2n - 1। n की जगह पर k + 1 है, तो ये n की जगह पर k + 1 आएगा, तो ये क्या कहलाएगा 2n - 1, और ये n। उसी तरीके से हम इसको लिखेंगे 2n + 1, यानी कि 2k + 1 और +1, n की जगह पर है k + 1। अब आप इसको कंपेयर कर सकते हैं n 2n - 1 2n + 1 डिवाइडेड बाई 3। n की जगह पर आपको क्या दिख रहा है k + 1। देखिए k + 1 ये है, यहाँ पर भी देखिए k + 1, तब हो गया ये 2n - 1, ये हो गया 2k + 1 + 1, n की जगह पर k + 1। ठीक है, सो Pn is true, Pn is true for n equal to k + 1. Hence, by principle of mathematical induction, Pn is true for n for all n, यानी कि नेचुरल नंबर। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। मान लेते हैं इस स्टेटमेंट को Pn, लेट द गिवन स्टेटमेंट बी Pn 1 divided by 1 into 4 plus 1 divided by 4 into 7 plus 1 divided by 7 into 10 plus 1 divided by 3n minus 2, 3n plus 1, इसका सम दिया गया है n डिवाइडेड बाई 3n plus 1 और n इक्वल टू 1, ये P1 कहलाएगा। ठीक है, कितना आएगा लेफ्ट साइड 3 - 2 1, ये 4, यहाँ भी 4, विच इज ट्रू। सो Pn हमारा ट्रू है और n इक्वल टू 1। लेट Pn is true for n equal to k. So we have क्या हो जाएगा हमारा स्टेटमेंट pk कहलाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 7 प्लस ऐसे करते करते ये जाएगा kth टर्म तक 3k - 2 3k + 1 k डिवाइडेड बाई 3k + 1। अब हम इसी को एक्सटेंड करेंगे k + 1h टर्म के लिए। अगर ये हमारा kth टर्म है तो इसी में हम क्या करेंगे, इस पूरे इक्वेशन में k + 1h टर्म ऐड करेंगे। kth टर्म ये है तो k + 1h टर्म क्या हो जाएगा 3k की जगह पर k + 1 आ जाएगा -2, फिर 3k + 1 + 1 ये आएगा। ठीक है, तो इसी चीज को हम ऐड करेंगे दोनों ही साइड। एडिंग 1 डिवाइडेड बाय both side in 1।
3k+1 + 1, राइट साइड k डिवाइडेड बाय 3k+1 प्लस राइट साइड बस हमें अरेंज करना है, इतना ही करना है बस। k डिवाइडेड बाय 3k+1, ये हो जाएगा 3k प्लस 3 - 2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर ये 3k+4, एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 3k+1, 3k+4। सो k का मल्टीप्लीकेशन होगा 3k+4 से, तो क्या हो जाएगा 3k+4 और k प्लस यहाँ पर होगा 1, 3k² प्लस 4k+1, 3k+1, 3k+4, 3k² प्लस, इसको हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 3k+k+1, 3k+1, 3k+4। ऊपर क्या हो जाएगा, 3k अगर कॉमन लेते हैं तो 3k और +1, ये हो जाएगा k+1 डिवाइडेड बाय 3k+1, 3k+4। यहाँ पर हम कैंसल आउट करेंगे इसको, n की जगह पर k+1 और नीचे 3k+1+1। अब इसको आप कंपेयर कीजिए n डिवाइडेड बाय 3n+1 से, तो आप देखेंगे कि n की जगह पर क्या है, k+1। ये जो स्टेटमेंट है ये हमारा ट्रू है k+1 के लिए। Pn is true for n equal to k+1, hence by principle of mathematical induction Pn is true for all n। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। Pn मान लेते हैं इसको, तो ये क्या हो जाएगा 2n+1, 2n+3, n डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2n+3। फॉर n इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा, P1 यानी कि बेसिक स्टेप, 2 इंटू 1 प्लस 1, 2 इंटू 1 प्लस 3 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 3। ठीक है, लेफ्ट साइड हमारा क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 5, और इधर भी 3 इंटू 5, विच इज ट्रू। Pn हमारा ट्रू है, Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। लेट Pn is true for n equal to k, so we have, क्या हो जाएगा हमारा स्टेटमेंट, pk कहलाएगा 1 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 7 प्लस ऐसे करते करते 1 डिवाइडेड बाय 2k+1, 2k+3
और k डिवाइडेड बाय 3 2k प्लस 3। इसी को हम एक्सटेंड करने वाले हैं k प्लस 1 टर्म के लिए। सो k प्लस 1 टर्म को ऐड करेंगे। हमारा जो kth टर्म है ये है। k प्लस 1th टर्म क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2k प्लस 1 प्लस 1 2k प्लस 1 प्लस 3। तो एडिंग 1 डिवाइडेड बाय 2k प्लस 1 प्लस 1 both side in 1। So 1 divided by 3 into 5 plus 1 divided by 5 into 7 plus कहाँ तक जाएगा ये हमारा kth टर्म हो गया और ये हमारा k प्लस 1th टर्म। So k divided by 3 2k plus 3 ये हो जाएगा 2k प्लस 3। ये बन जाएगा 2k प्लस 5 2k प्लस 3 तो रहेगा ही 2k प्लस 5। सो जब इससे डिवाइड करेंगे तो 3 इंटू 2k प्लस 3 ये कैंसल आउट हो जाएगा, बच जाएगा 2k प्लस 5। इसको मल्टीप्लाई करेंगे k से 2k प्लस 5 प्लस ये कैंसल आउट हो जाएगा और 3 बचेगा, उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 3। 3 इंटू 2k प्लस 3 2k प्लस 5 2k स्क्वायर प्लस 5k। इसको 5k को हम ब्रेक कैसे करेंगे 3 गुना 6 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 2k प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3 2k प्लस 3 2k प्लस 5। सो ऊपर हो जाएगा 2k प्लस 3 और k प्लस 1 3 2k प्लस 3 2k प्लस 5। सो अब इसको हम लिखेंगे k प्लस 1 नीचे 3 इसको लिख देते हैं 2k प्लस 1 और प्लस कितना बचेगा 3। ठीक है, अब इसको आप कंपेयर कीजिए n डिवाइडेड बाय 3 2n प्लस 3। यही तो हमारा nth टर्म था n डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2n प्लस 3। ठीक है, n की जगह पर क्या है k प्लस 1 है, हो रहा है ना सही है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2k बनेगा 2 इंटू 1 2 और प्लस 3 5 बनेगा तो 2k प्लस 5 होगा जो कि ये चीज़ है 2k प्लस 5। ठीक है, तो कंपैरिजन होने पे सही आ रहा है, इनकी जगह पर k प्लस 1 आ रहा है, यानी कि ये जो स्टेटमेंट है वो k प्लस 1th टर्म तक का जो सम है उस पर ये रिजल्ट दे रहा है और ये वैलिड है। So Pn is true for n equal to k plus 1. Hence by
प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन Pn इज ट्रू। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या कहता है, अगर कोई स्टेटमेंट n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है, k के लिए ट्रू मान लीजिए, फिर k+1 के लिए उसे ट्रू दिखा दीजिए, तब वो हर एक नेचुरल नंबर के लिए ट्रू हो जाता है। तो Pn ट्रू हो जाएगा फॉर ऑल नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको प्लेलिस्ट के लिंक मिल जाएंगे, पुराने जो भी लेक्चर हैं जाकर के आप देख सकते हैं। टेलीग्राम और व्हाट्सएप का चैनल बना हुआ है, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं अपडेट के लिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।